श्रीनिवास रामानुजन आयंगर एक महान गणितज्ञ थे। वे विश्व के महानतम गणित विचारकों में से एक हैं। रामानुजन एक ऐसी प्रतिभा थे जिन पर न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को गर्व है। मात्र 33 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके कारण इन्हें पूरे विश्व में एक महान गणितज्ञ के रूप में पहचान प्राप्त हुई। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामानुजन के पिता श्री श्रीनिवास अयंगर एक स्थानीय कपड़े की दुकान में मुनीम थे। माता कोमल तम्मल एक गृहिणी थी। जब रामानुजन 1 वर्ष के हुए तभी उनका परिवार कुंभकोणम, जो कि प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, वहां जाकर बस गया। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। 3 वर्ष की आयु तक इन्होंने बोलना भी आरंभ नहीं किया था। बाद के वर्षों में जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया तो पारंपरिक शिक्षा में उनका मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। सौम्य एवं मधुर व्यवहार के धनी रामानुजन ने स्कूल की पढ़ाई के साथ कॉलेज स्तर की गणित को भी पढ़ लिया। उनकी विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर एक बार रामानुजन के प्रधानाध्यापक ने यह कहा कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के मापदंड रामानुजन पर लागू नहीं होते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और कॉलेज में भी प्रवेश मिल गया। लेकिन रामानुजन का गणित के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया कि केवल गणित के प्रश्न ही वे हल करते रहते थे और 11वीं कक्षा में गणित विषय को छोड़कर सभी विषय को उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। इस कारण वे सभी विषय में अनुत्तीर्ण हो गए और परिणाम स्वरूप उनकी छात्रवृत्ति भी बंद हो गई। घर की दयनीय आर्थिक परिस्थिति के कारण गणित की ट्यूशन और खाते बही का काम कर रामानुजन ने 1907 में 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, पर इसमें वे अनुत्तीर्ण हो गए। रामानुजन का विद्यार्थी जीवन काल बहुत कष्ट और दुख से भरा था। अत्यधिक गरीबी के कारण भरण पोषण और अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता था। नौकरी की तलाश में रामानुजन मद्रास आए, पर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली और उनका स्वास्थ्य भी गिर गया। बीमारी से ठीक होने पर रामानुजन पुनः नौकरी की खोज में जुट गए। इसी दौरान रामानुजन की मुलाकात वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई और वे रामानुजन की विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्होंने रामानुजन के लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध कर दिया। छात्रवृत्ति की सहायता से रामानुजन ने अपना शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया। रामानुजन गणित के शोध को स्लेट पर लिखते, फिर उसे रजिस्टर पर लिख देते। स्लेट पर पेंसिल की खड़खड़ की आवाज़ से रात में उनके परिवार के सदस्य उनके लिखने पर आपत्ति उठाते। अपने मित्रों की सहायता से रामानुजन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एच.एम. बेकर एवं E.W. हॉब्सन को अपने पेपर भेजे, लेकिन उन्होंने उन पेपर्स पर बिना कोई कमेंट लिखे ही उनको वापस कर दिया। 16 जनवरी 1913 को रामानुजन ने J.M. हार्डी को
अपना कार्य भेजा। पहले तो हार्डी को यह कार्य बेकार लगा, पर प्रोफेसर हार्डी ने उनके सूत्रों को समझने का प्रयास किया। कुछ सूत्र समझ आए और कुछ सूत्र नामुमकिन लगे, और तब उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने को आमंत्रित किया, लेकिन रामानुजन ने विदेश जाने से इनकार कर दिया। प्रोफेसर हार्डी ने मद्रास स्थित अपने मित्र एरिक नाविले से संपर्क कर रामानुजन को पुनः आमंत्रित किया, और इस बार रामानुजन 14 अप्रैल 1914 को इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। वहां पर उन्होंने प्रोफेसर हार्डी एवं लिटिलवुड के साथ कार्य किया। अपने जीवन काल में ही गणित के मायने बदलने वाली इस शख्सियत से प्रोफेसर हार्डी एवं लिटिलवुड बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने रामानुजन की तुलना महान स्विस गणितज्ञ लियोनहार्ड यूलर एवं महान जर्मन गणितज्ञ जैकब जैकोबी से कर डाली। मार्च 1916 में रामानुजन को हाईली कंपोजिट नंबर पर उनके कार्य के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस डिग्री बाय रिसर्च दी गई। बाद में इस डिग्री का नाम पीएचडी कर दिया गया। 6 दिसंबर 1917 को रामानुजन का चुनाव लंदन की मैथमेटिकल सोसाइटी में हुआ। 1918 में उन्हें उनके कार्य इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस एवं थ्योरी ऑफ नंबर्स के लिए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी चुना गया। रॉयल सोसाइटी के इतिहास में 31 वर्ष की उम्र में चुने जाने वाले रामानुजन पहले व्यक्ति थे। गुलामी के दिनों में किसी भारतीय का रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुने जाना यह बतलाता है कि अंग्रेज भी भारतीय गणितज्ञ की प्रतिभा के आगे नतमस्तक हो गए। इसी दौरान रामानुजन को टीबी हो गया और डॉक्टर की सलाह पर उन्हें इंग्लैंड से भारत आना पड़ा। जब वे इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे तो प्रोफेसर हार्डी उनसे मिलने एक टैक्सी में आए जिसका नंबर 1729 था। हार्डी ने रामानुजम से कहा कि उनकी टैक्सी का नंबर बड़ा अशुभ है क्योंकि 1729 का फैक्टर होता है 7 गुणित 13 गुणित 19 और 13 अंक को यूरोप में अशुभ माना जाता है। इस पर रामानुजम ने कहा, यह तो जादुई संख्या है क्योंकि यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 पॉजिटिव नंबर के क्यूब में एडिशन के रूप में 2 अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। 1729 बराबर 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। हार्डी रामानुजन की इस गणितीय प्रतिभा से स्तब्ध रह गए। हॉस्पिटल में उन्होंने गणित की एक नई खोज कर डाली जिसे बाद में रामानुजन संख्या के रूप में जाना गया। रामानुजन ने एक जादुई वर्ग भी बनाया। यदि इसके कॉलम और रो को अलग अलग जोड़ें तो योगफल 139 मिलेगा। डायगोनल को भी जोड़ें तो भी 139 ही योग होगा। अगर आप इसमें बन रहे 4 छोटे छोटे स्क्वायर को भी अलग अलग जोड़ें तो भी 139 ही आएगा। इस वर्ग की सबसे विशेष बात यह है कि पहली रो में जो संख्या लिखी है वह रामानुजन की जन्म तारीख है 22/12/1887 और इसका जोड़ भी 139 है। रामानुजन के इस तरीके से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी वर्ग बना सकते हैं। 1919 में रामानुजन भारत आ गए। भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। वह जानते थे कि उनका जीवन अब ज़्यादा नहीं है, तो भी बीमारी की दशा में उन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग
गणित में ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। 26 अप्रैल 1920 को आधुनिक काल के महानतम गणित विचारक ने सदा सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहा। गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कारक तथा भारत को अतुलनीय गौरव प्रदान करने वाले रामानुजन ने मात्र 33 वर्ष की आयु में हम सबको अलविदा कह दिया। प्रोफेसर हार्डी ने कहा, मैंने रामानुजन को पढ़ाने का प्रयत्न किया और मैं किसी हद तक सफल भी हुआ, परंतु उन्होंने मुझसे जितना कुछ सीखा उससे अधिक मैंने उनसे सीखा। वास्तव में रामानुजन ने यह सिद्ध कर दिया कि जन्मजात प्रतिभा दरिद्रता एवं अभावों के आवरण में नहीं छिपती है। रामानुजन ने शून्य और अनंत को ध्यान में रखकर अपने शोध पर काम किया। रामानुजन का एक पुराना रजिस्टर जिसमें लगभग 100 पृष्ठ हैं 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में मिला। आज भी यह रजिस्टर में लिखे गए समीकरण वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं। रामानुजन के सैकड़ों सूत्रों का हल आज तक किसी को मालूम न होने के कारण उन्हें गणित में मंजूरी नहीं दी गई। रामानुजन केवल सूत्रों का प्रतिपादन ही नहीं करते थे बल्कि तर्क के माध्यम से उसका प्रमाण भी देते थे। प्रोफेसर हार्डी वैज्ञानिकों का मूल्यांकन 100 अंक से करते थे और अधिकतर 40 से 60 के बीच में ही वैज्ञानिकों को अंक दिया करते थे, पर रामानुजन को उन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। रामानुजन ने अपने संपूर्ण जीवन को गणित के क्षेत्र में समर्पित कर दिया था। श्रीनिवास रामानुजन, जिन्हें अनंत को जानने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, उन्होंने अपने जीवन काल में दुनिया को 3500 गणितीय सूत्र दिए। ऐसे महान गणितज्ञ के जन्म दिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा 26 जनवरी 2012 को की गई। रामानुजन कहते थे, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, गणित एक भाषा है। गणित के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपके आसपास सब कुछ गणित है। आपके आसपास सब कुछ नंबर है। जैसे मोर में शिखा और नाग में मणि का स्थान है, वैसे ही वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। भारत माँ की गोद में जन्मे सदी के महान सुपुत्र को शत शत नमन।